प्रोफेसर नयन कुमार मिश्रा जी, खुशी क्लास के इस आयोजन में हमारे बीच पधारे रामगढ़ ही नहीं बल्कि झारखंड में एक ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व जो भी आप सबसे रूबरू हो रहे थे, जिनके विचारों को आप सुन रहे थे, ऐसे विद्वत श्रीमान बसंत हेतमसरिया जी, इस क्लास के प्रणेता, संस्थापक, मैं प्यार से इन्हें गुरुदेव भी कहता हूँ, ऐसे श्री मुकेश सिंह चौहान जी, मेरे हमनाम, जिसकी संस्था में नहीं क्षेत्र में और एक दृष्टि में सृष्टि का भाव रखने वाले मेरे परम मित्र और इस कॉलेज के आदरणीय सचिव भाई संजय प्रभाकर जी, साथ में चल रहे खुशी दूत संदीप जी, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय जी, सभी मेरे विद्वत साथीगण, भारत के भविष्य और समाज निर्माता का जो संकल्प लेकर बैठे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रशिक्षु विद्यार्थीगण, मैं अपनी बात 4 पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि खुशी है क्या, क्योंकि समय कम है, आप सबको झूमर या कर्मा भी आयोजन करना है, जो मुझे पता है। आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान होना चाहिए, इसका नाम है खुशी क्लास। 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं कि सपने देख रही जो आंखें, सपने देख रही जो आंखें, खुशी उनमें साहस भरता है, टेंशन गम को दूर भगाएं, खुशी क्लास से आस जगता है। खुशी क्लास के भावों से जिंदगी जीने का वरदान मिला है, हंसी मुस्कान के सूत्र हैं, टेंशन से लड़ने का प्रमाण मिला है, टेंशन से लड़ने का प्रमाण मिला है। ये टेंशन शब्द सुनते ही टेंशन हो जाता है। आखिर ये टेंशन है कौन हम पर राज करने वाला? मेरी जिंदगी में टेंशन क्यों हम पर हावी होना चाहता है? जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक सकारात्मकता का प्रचंड प्रवाह का नाम खुशी है, जहां पर पॉजिटिविटी है, जहां पर सकारात्मकता का वास है, वहां पर खुशी ही खुशी होगी। और दूसरी ओर अगर नकारात्मकता है, निगेटिविटी आपके अंदर है, तो टेंशन ही टेंशन, वहां खुशी कभी जा नहीं सकती है। मुझे जीना है, जिंदगी मेरी है, जिंदा दिली से जीने का अंदाज का नाम ही खुशी है। और जो इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता है, उसके लिए ही टेंशन है। अभी निर्णय आपके हाथ में है। अभी इंजीनियर बसंत हेतमसरिया साहब बोल रहे थे, ये महासागर है, खुशी में गोता लगाना कोई साधारण काम नहीं, ये आध्यात्मिक विषय है। लेकिन आज का इंसान भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है, और जब जब हम भौतिक सुख के पीछे भागेंगे, टेंशन हम पर हावी होगा। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, अभी ये गाड़ियां, फिर वो गाड़ियां, फिर हेलीकॉप्टर, फिर हवाई जहाज, ये जब जब आपको सताएगा, निश्चित तौर पर आपके जीवन में टेंशन आएगा। टेंशन को दूर भगाने का नाम, टेंशन बीमारी से निजात पाने का नाम। हर बीमारियों की एक दवा अगर कहीं है, एंटीबायोटिक दवा हम कर सकते हैं, तो मेरा खुशी है। और ये किसी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। आपने मृग को देखा होगा, पढ़ा भी होगा ये श्लोक। हम सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसके पद चिन्हों पर चलना स्वीकार नहीं करते।
नीर के अंदर जो कस्तूरी है बहुत ही तरल सुगंधित पदार्थ है। जब उसकी खुशबू निकलती है, सुगंध निकलती है तो मृग बेहोश मदहोश हो जाता है, खोजने के लिए कि आखिर ये खुशबू कहाँ है, ये सुगंध कहाँ है, लेकिन उसे पता नहीं तो उसके अंदर में है, विराजमान है। उसी तरह से खुशियां मेरे अंदर है। फिर भी मुकेश सिंह चौहान ने इसको बताने के लिए हर जगह निकले हैं। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया कुछ प्रतिशत को छोड़ दीजिए, 100% में टेंशन की जिंदगी में जी रहा है। और इसी टेंशन से निजात पाने के लिए इन्होंने टेंशन, हाइपर टेंशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, यहां तक आदमी मरने के लिए विवश हो रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मरने के लिए हम सब विवश हो रहे हैं? अगर सर्वेक्षण को देखें तो आत्महत्या की प्रवृत्ति, आप मेडिकल क्षेत्र में चले जाएं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में चले जाएं, बहुत सारे क्षेत्रों में आप देख रहे हैं मरने की संख्या बढ़ रही। युवा हमारे छात्र युवा शक्ति, ये जो हमारा कैरियर जो होगा बर्बाद करने पर तुले हुए, आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। मैं 4 पंक्ति में कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के चेहरे पर मैं प्रसन्नता नहीं देख रहा हूं, खुशियां नहीं देख रहा हूं। कोई गम में जीता है, कोई खुशी से जीता है, कोई गम में जीता है, कोई खुशी से जीता है, मगर खुशी की बेचैनी को मुकेश जी समझते हैं। गम दूर कितना है, खुशी पास कितना है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये टेंशन, ये खुशी, जिंदगी जीने का नाम अगर सच्चे दिलों में आप लें तो मेरा सच्चा दोस्त कोई है तो उसका नाम खुशी है। दोस्ती करें तो किससे करें? खुशी से करें। किसी लड़की का भी नाम खुशी होगा तो ऐसा मत समझना कि उससे मैं दोस्ती करने के लिए बोल रहा हूं। हमारी जो आंतरिक खुशी है, जिस खुशी की चर्चा भी डॉक्टर सुशील बाबू ने कहा इंजीनियर साहब के बोलने पर, इस आंतरिक खुशी की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ हम जुड़े और एक खुशी को मैं खुशी में ढूंढ रहा हूं। बहुत कम समय लूंगा। खुशी को हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? कोई विद्यार्थी बताएंगे हिंदी में खुशी कैसे लिखते हैं? कोई तो खड़ा होकर बताइए। मैं बहुत छोटी सी प्रश्न किया हूं, बहुत छोटा सा सवाल है। ख में छोटी की मात्रा ठीक है? तालब्य में बड़ी की मात्रा ठीक है? इसी खुशी में अब खुशी को ढूंढता हूं। कहिएगा सर ये आप क्या कर रहे हैं? पहला अक्षर क्या है खुशी का? जो बात है तमसरिया जी ने कह दिया, खुद की खोज। इस खा का मतलब खुद की खोज। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों बनाया गया है, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं और मुझे क्या करना है। 145 करोड़ की भीड़ में शामिल होना है या मुझे शुभांशु शुक्ला की तरह मुझे अंतरिक्ष के स्पेस सेंटर पर जाने के लिए मुझे प्रकृति ने बनाया है। मैं एक किचन की महिला बनकर रहना चाहता हूं या व्योमिका सिंह जैसे फाइटर प्लेन उड़ाकर पाकिस्तान में जाकर दुश्मनों को नस्ता नबूद करने के लिए मुझे बनाया गया है, साफिया कुरैशी बनने के लिए बनाया गया है। ये अपने अंदर को जगाना होगा, पहचानना होगा। जरा खुद को पहचान, अपनी शक्ति को जान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये महानता सिर्फ मानव को मिला है। प्रकृति ने अनमोल उपहार मुझे दिया है कि मुझे मनुष्य में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मित्रों, खुशी कोई छोटा शब्द है लेकिन इसके अर्थ बड़ा व्यापक है, गहरे हैं। समझने की जरूरत है। इसमें जितना जाएंगे इस ज्ञान के सागर में, खुशी के सागर महासागर में गोते लगाएंगे उतने ही डूबते हुए चले जाएंगे। अभी आपने गौतम बुद्ध का नाम लिया, मैंने एक प्रसंग, आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा। अंगुलीमाल डाकू बोलते ही मन में एकदम निगेटिविटी आती है कि नहीं आती? नकारात्मकता। डाकू सब सुनते ही कि मन में नकारात्मकता आता है।
कितने लोगों को हत्या करके अपने गले में मुंडी को डालते गया, उंगली मार डाकू बनता गया। वो एक दिन गौतम बुद्ध से मुलाकात होती है, फिर मारने जा रहा था किसी इंसान को। गौतम बुद्ध ने कहा ठहर जाओ। आवाज सुन करके आश्चर्यचकित होता है, डाकू को लगाई मेरे पास कौन ऐसा संत आ गया जो मुझे रोक रहा है हत्या करने से। फिर कहा गौतम बुद्ध ने ठहर जाओ, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। ये शब्द कान में जाते ही अंगुली मार डाकू के जीवन को परिवर्तित कर देता है। एक गौतम बुद्ध का एक वाक्य अगर अंगुली मार डाकू के जीवन को परिवर्तित कर सकता है तो एक खुशी क्लास हमारे जीवन को क्यों नहीं परिवर्तित कर सकता। मैं आपसे 3 शब्द का अर्थ पूछूंगा और स्पेलिंग भी पूछूंगा। हमेशा जीवन में हम नो कहने की आदत बन चुकी है हमारे जीवन में। मन से पढ़ोगे नो, बोलेंगे नहीं लेकिन कुछ कहेंगे भी नहीं कि हाँ मैं पढ़ूंगा, चुप रहेंगे। तो चुप भी मौन भी क्या होता है, स्वीकार करने वाला चीज होता है। स्वीकारो की हम मानते हैं। पढ़ोगे बढ़िया से नहीं, थोड़ा दौड़ोगे 1 किलोमीटर नो, हर चीज में नो। संजय सर बोलेंगे थोड़ा प्रोजेक्ट बना दीजिए, मुझे काम है भेजना है यूनिवर्सिटी में। संजय सर से तो नो नहीं बोल सकते, लेकिन करेंगे भी नहीं, ये भी पता है। नो बोलेंगे भी नहीं लेकिन करेंगे भी नहीं। नो का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड है। क्या होता है, नहीं। और इसकी स्पेलिंग क्या है, नो। इस नो निगेटिविटी में मैं पॉजिटिविटी देखता हूं। कहेंगे सर आप पागल हो गए हैं, नो का मतलब नहीं को आप पॉजिटिव कैसे बना दीजिए। हाँ बना दीजिएगा, क्या है आप अलग डिक्शनरी रखते हैं क्या। तो सुन लीजिए, एन का मतलब नेक्स्ट और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो एक बार में अवसर मिला नहीं किया तो दोबारा जब अवसर मिलेगा इस नो को मैं एस में बदल दूंगा। ये हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की भाव रखते हैं। ये हम नो का अर्थ जानते हैं। हम नो का मतलब नहीं जानना पसंद नहीं करते हैं, हम नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जानना पसंद करते हैं। इसी को जगाने के लिए हम आपके बीच खुशी क्लास लेकर के आए। बहुत लोग काम करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। बड़ा मुंह लटका करके घर जाते हैं, फेल हो गए। रिजल्ट जब निकलता है, कुछ होशियार बच्चा होकर ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, रिजल्ट कार्ड लेते हैं और लेके जाते हैं, इरेजर लेते हैं, व्हाइटनर लेते हैं, लगा देते हैं। फेल के जगह पर क्या लिख देते हैं, पास लिख देते हैं। जहाँ कम अंक रहता है उसको भी मिटा करके नंबर बढ़ा देते हैं, टोटल को भी बढ़ा देते हैं, गार्जियन को बोलते हैं मैं पास कर गया। लेकिन असली रिजल्ट क्या है इसका, फेल। फेल का स्पेलिंग क्या होता है, वाह सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब इस फेल का भी हम निगेटिविटी में भी सकारात्मकता को ढूंढते हैं। एफ का मतलब फर्स्ट। कहिएगा सर फेल में भी फर्स्ट होता है क्या, फेल तो फेल होता है। एफ का मतलब फर्स्ट, ए का मतलब अटेम्प्ट, आई का मतलब इन, एल का मतलब लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, माने फेल का मतलब फिर से मेरा प्रयास का प्रयास करना है, प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बार बार कोशिश करेंगे। आप सब नाम जानते हैं बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम, एडिसन ने। क्या एडिसन ने पहली बार में ही बल्ब बना दिया था, बल्ब नहीं बनाया था। अनेकों बार असफलताएं हाथ लगी थी और अनेकों बार असफलताएं के बाद एक दिन वो बल्ब का आविष्कार करता है और अंधेरा मिटाने का जो आज का जो वैज्ञानिक युग है उसमें वो उजाला भरने का काम करता है। यही हमारा कोशिश कोशिश कोशिश, बारंबार कोशिश करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एक शब्द और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, आज का जिधर जाओ बोलो सब यही कहा मेरा बेटा नालायक निकल गया, मेरी बेटी नालायक निकल गया, पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं करता है, नौकरी नहीं मिलता है, किसी काम का नहीं है। जिधर जाओ झगड़ा ही करता है, बार बार कंप्लेन आता है, पुलिस पूछती है, लगता है मुझे जीने का मन नहीं करता है, मेरी कहानी खत्म हो गई, मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं लाइफ में। आत्महत्या करने पर लोग उतारू, लेकिन नहीं, ये जीवन द एंड होने वाला नहीं है।
बसंत हेतम सरिया जी दुनिया में रहें या न रहें, आप सब दुनिया में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व और कृतित्व भी अमर रहेगा। पंडित नेहरू आज भारत में भले ही न रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भले ही नहीं रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही नहीं रहे, भगत और खुदीराम बोस भले ही नहीं दुनिया में है, लेकिन दुनिया वाले नाम लेते हैं और समय समय पर याद करते हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। मैं रहूं या न रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये देश के हम सब नागरिक हैं, देश को किसी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। इसलिए कहानी कभी खत्म नहीं होती है, द एंड नहीं होती है। एंड का मतलब अंग्रेजी में इसको हम कैसे लिखते हैं? END, यानी खत्म, समाप्त। लेकिन इस खत्म और समाप्त में भी मैं पॉजिटिविटी देखता हूँ, सकारात्मकता देखता हूँ। E for effort, N for never, D for dies, effort never dies। प्रयास कभी मरता नहीं है, बार बार प्रयास करना चाहिए। 1 2 4 बार प्रयास करने से हम अपने जीवन को हार मानने वाले नहीं हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, गीत नया गाता हूँ, खुशी की गीत नया गाता हूँ। ये हम खुशी क्लास के माध्यम से बताने आए हैं। और अंत में अपनी 4 पंक्तियों से बात को समाप्त करूंगा। हम लोग गणित पढ़ते हैं, गणित में पॉइंट का बड़ा महत्व है। उसी पॉइंट से लाइन बनती है, रेखा बनती है। जीवन में नदियां का भी बड़ा महत्व है, सरिता बोलते हैं, और सागर का भी बड़ा महत्व है। हम क्या बनना चाहते हैं? बिंदु से रेखा बनना चाहते हैं, सरिता को सागर में मिलाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव अगर हैं, बी पॉजिटिव थिंकिंग अगर मेरे अंदर है तो हम कुछ भी बन सकते हैं। मैं बिंदु से रेखा बनाने चला हूँ, सरिता को सागर से मिलाने चला हूँ। टेंशन भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो, टेंशन भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो, मैं खुशियों की गंगा बहाने चला हूँ, मैं खुशियों की गंगा बहाने चला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां डॉक्टर संजय दत्त के लिए। खुशी क्लास हम सबों के मन में जरूर खुशियां लाई हैं और धीरे धीरे हमारे दिमाग में वो नकारात्मक सोच जो है वो हट रही है और सकारात्मक सोच हमारे अंदर धीरे धीरे जगह बना रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथि के रूप में आए हुए श्री संदीप शाह सर को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। श्री मुकेश सिंह चौहान सर को जो खुशी क्लास के संस्थापक हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। जोरदार